मेरी जिंदगी में एक ऐसी बरसात आई जिसने सब उथल पुथल मचा कर रख दिया था। अभी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो डर कर कांपने लगती हूँ। हमें गांव वापस आए 2 महीने हो गए थे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर न जाने क्यों परेशान हो रही थी। वह मुझे लेकर अस्पताल चली गई। एक लेडी डॉक्टर के पास मुझे लेकर गई। वह मेरा चेकअप करने लगी थी। लेडीज डॉक्टर के चेहरे पर भी परेशानी नजर आ रही थी। उसने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। हम टेस्ट करवाकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। रिपोर्ट आते ही उस डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर उसे देखते ही परेशान होने लगी। कहने लगी, आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। यह बात सुनते ही मेरी माँ के चेहरे में घबराहट नजर आ रही थी। मेरी माँ बोली, मेरी बच्ची तो बिल्कुल नादान है। वह और लड़कियों जैसी नहीं है। 16 साल की है मगर उसका दिमाग बच्चों जैसा है। इन सब चीजों के बारे में उसे नहीं पता। फिर ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर भी काफी सोच में पड़ गई थी। उसने कहा, आपकी बेटी से घर जाकर सब पूछें। उसके ऊपर गुस्सा ना करें। सब कुछ प्यार से पूछें तो शायद आपको पता लग जाएगा कि बच्चे का बाप कौन है। मेरी माँ मुझे लेकर वापस आने लगी थी। ऑटो में बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। माँ ने कहा, बेटा तेरे साथ बहुत बुरी बात हो गई है। तू माँ बनने वाली है और हमें यह नहीं मालूम कि बच्चे का बाप कौन है। मैंने कहा, माँ बनना बुरी बात है क्या? माँ ने कहा, नहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन यह सब शादी के बाद होता है। तू तो खुद ही बच्ची है, अपने बच्चे को कैसे संभालेगी? अब माँ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह दुनिया मुझे बच्ची समझती है, पर क्या मैं सच में बच्ची हूँ या बड़ी हो चुकी हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं लोग मुझे बच्ची समझते हैं और अंदर ही अंदर मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बहुत समझदार हो चुकी हूँ। तभी मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि माँ बनने की खुशी तो बच्ची को नहीं मिल सकती, समझदार इंसान को ही मिल सकती है। मुझे उस लड़के ने समझदार बनाया था। उस दिन डर की वजह से मेरे पाँव कांपने लगे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। नदी में तूफान आ चुका था। मैं बेतहाशा दौड़ रही थी, लेकिन तभी दौड़ते हुए उस लड़के से टकराई। बारिश ने मेरे शरीर में आग लगा दी थी। मैं उसके शरीर से बिल्कुल चिपक गई। पहले तो वो मुझे देखता रहा, लेकिन फिर बेकाबू हो गया और फिर मुझे उठाकर पेड़ के नीचे ले आया। मुझे चूमने लगा। मैंने कहा, ऐसा मत करो, मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने कहा, चलो आज तुम्हें बड़ा कर देता हूँ। और फिर 2 महीने पहले गर्मी की छुट्टी में लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो बच्चों जैसा है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते। मेरा कोई दोस्त नहीं था, ना साथी। 16 साल की हो चुकी थी। मेरी माँ का सपना था कि मैं 10वीं तक पढ़ाई पूरी करूं, पर अब भी मैं 7वीं में ही थी, क्योंकि 7वीं क्लास पास नहीं कर पाई। मेरी माँ मुझे घर का भी कोई काम नहीं करवाती थी। कहती, तुमसे नहीं हो पाएगा। जबकि मेरी दीदी और बहन मेरी माँ की मदद करती थी। मैं छोटे मोटे काम ही करती थी। कभी खाना बनाया या कोई बड़ा काम मेरे समझ में नहीं आता था। शायद मैं दूसरों से अलग थी और इस वजह से यह जमाना मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता था। जब छोटी थी मैं बोलती भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल के साथ और इलाज के बाद मैंने बोलना शुरू किया था, पर मेरे अंदर भी जज्बात हैं। कोई मेरी इंसल्ट करता है तो मुझे भी बुरा लगता है। मैं बता नहीं पाती हूँ। शायद ऐसे मौके में मैं हंसती हूँ। मैं उन्हें बता नहीं पाती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टी हो गई थी। हम बहनें घर पर ही थी। मेरी दीदी और बहन तो आपस में बहुत बात करती थी, पर मुझे अपने साथ नहीं रखती और हर वक्त डांटते ही रहती थी। मेरी माँ ने कहा, हम सब गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर मैं खुश हो गई थी। शहर में रहते रहते बोर हो गई थी। यहाँ तो मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। मैं दूसरे जहां में जाना चाहती थी। मेरी बहन गांव के बारे में बातें कर रही थी और मैं उनकी बातें सुन रही थी और सुनहरे सपने में खो गई थी। शायद इस गांव में ही मेरी मंजिल है। शायद यहाँ की मिट्टी मुझे
भा जाए। वहाँ मुझे अजीब गरीब चीजें देखने को मिले। बहुत सारे विचार थे मेरे मन में। मेरी माँ तीनों बेटियों को लेकर ट्रेन पर बैठ गई थी। मेरे पापा काम की वजह से गांव नहीं जा सकते थे। पूरी गर्मी की छुट्टी हम गांव में ही बिताने वाले थे। मैं बहुत खुश थी। उन लोगों ने मुझे खिड़की के सामने बैठने को दे दिया था, वरना मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी और खुश हो रही थी। कभी कभी अपना हाथ भी बाहर निकाल देती तो मेरी दीदी डांटने लगती थी और मेरा हाथ अंदर कर देती, कहती बाहर हाथ रखोगी तो हाथ कट जाएगा। यह सुनकर मैं डर गई और अपना हाथ अंदर कर लेती। मेरी दीदी मुझसे 2 साल की ही बड़ी थी और मेरी बहन मुझसे 3 साल की छोटी थी, पर वह लोग मुझे बच्ची बच्ची ही कहते थे। मेरी बहन भी मुझसे ऊंची क्लास में पढ़ती थी। यह मेरा 7वां का आखिरी अटेम्प्ट था। अगर मैं पास नहीं कर पाती तो स्कूल से निकाल देते। मेरी माँ कहती, घबरा मत मेरी बच्ची, तुझे घर पर रखकर ही मैं तुझे पढ़ाऊंगी। यह सब सुनकर मेरा मन उदास हो जाता। हम अपनी नानी के घर तक पहुंच चुके थे। वहां आते ही मैं बहुत खुश थी। इधर उधर घूम फिर रही थी, खेत खलिहान देख रही थी। तभी मेरी नजर वहां पर एक आदमी पर पड़ी। मैं उसके पास चली गई। वह मुझे बड़ी हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने उसे कुछ ऐसा सवाल किए, न जाने मुझे अजीब तरीके से देखने लगा। पता नहीं क्या सोचने लगा था। फिर कहा, जाओ यहाँ से पागल लड़की। उसकी बातों से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस पर गुस्सा करने लगी। तभी सामने से एक नौजवान लड़का आ गया। कहने लगा, क्या बात है, यह शोरगुल क्यों मचा रहा है? वह आदमी उस जवान लड़के को कहने लगा, यह लड़की पागल है, मुझसे पूछ रही है मुर्गी के 4 पैर क्यों नहीं होते? अगर 4 पैर होते तो कितनी आसानी से चल पाती। वह नौजवान लड़का मेरी ओर देखा और फिर कहा, आपको इसे ऐसे पागल नहीं कहना चाहिए। उसने कहा, 16 साल की लगती है और ऐसी बेहुदा बात कर रही है जैसे कि कोई बच्ची हो। उस नौजवान ने कहा, फिर भी इस लड़की को डांटने का आपको कोई हक नहीं है। वो मेरी तरफ देखा, कहा, मेरा नाम विकास है। तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, मैं शहर से यहाँ अपने नानी के घर आई हूँ। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें नानी के घर छोड़ आता हूँ। तुम्हें रास्ता तो पता है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने कहा, मेरा नाम नैना है। उसने कहा, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वहीं खड़ी हो गई। घबराहट मेरे चेहरे में थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, विकास, मुझे अपना घर याद नहीं है। मैं रोने लगी। कहने लगी, मैं खो गई। इतनी बड़ी लड़की को यूं रोता हुआ देखा, वह बहुत ही असमंजस में पड़ गया था। कहने लगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हम भी नई जगह में जाते हैं ना, तो वह जगह कई बार भूल जाते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने कहा, क्या सच में ऐसा होता है सबके साथ? उसने कहा, हाँ, ऐसा होता रहता है। मैं भी शहर जाता हूँ ना, तो भूल जाता हूँ रास्ता। उसकी बात सुनकर अब मैं हंसने लगी थी। मुझे विकास अच्छा लगने लगा था। कोई इंसान मिला था जो मुझे समझता, लेकिन मैं परेशान थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि नानी घर वापस कैसे जाऊं। उसने पूछा, तुम्हारे नाना जी का नाम तुम्हें मालूम है? मैंने कहा, हाँ मालूम है, राघव है उनका नाम। थोड़ी देर वह सोचा और फिर कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ जाता हूँ। जाने कैसे उसने मेरे नाना जी का घर ढूंढ निकाला। मेरी माँ वहाँ बाहर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मेरे पास आ गई। कहने लगी, कहाँ चली गई थी? विकास कहने लगा, यह शायद रास्ता भूल गई थी। जब अपने नाना जी का नाम बताया तो मैं इसे यहाँ ले आया। मेरी माँ मुझे देखते ही कही, तुम अंदर जाओ। मैं जाने लगी। तभी उसने कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी की मदद की, वरना इंसानियत तो लोगों के अंदर से खत्म हो चुकी है। मेरी माँ के चेहरे में उदासी थी। विकास ने पूछा, क्या बात है? आपकी बेटी के साथ बात करके लग रहा था कि बच्ची के साथ बात कर रहा हूँ। उसे कोई समस्या है क्या?
मेरी माँ कहने लगी कि उसका दिमाग बच्चों जैसा है। विकास मेरी माँ की बात सुना और उन्हें नमस्ते करके वापस चला गया। मैं वहीं खड़ी खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। अंदर ही अंदर उसकी बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। न जाने क्यों मुझे रोने का मन कर रहा था। एक अनजान लड़के से मेरी माँ यूं मेरी शिकायत कर रही थी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? काफी उदास होकर मैं अपनी नानी के घर के अंदर आ गई और चुपचाप बैठी हुई थी। मेरी दीदी मेरे पास आकर कहने लगी, क्या हो गया तुझे? यूं चुपचाप क्यों बैठी है? मैं अपनी दीदी को पकड़कर रोने लगी थी। तभी माँ आ गई। कहने लगी, यह खो गई थी, शायद इसलिए रो रही है। पर मैं अपना दुख किसी को समझा नहीं सकती थी। कोई नहीं समझ सकता। जब लोग मुझे पागल या बच्ची कहकर पुकारते हैं, मुझे कैसा लगता है। मेरी दीदी कहने लगी, तुझे एक खुशखबरी सुनानी है, मेरी शादी तय हो गई है। उसकी तरफ देखने लगी और पूछने लगी, दीदी तुम्हारी पढ़ाई? उसने कहा, शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं। इस बात से मन ही मन मुस्कान आ गई और दीदी के सीने से लिपट गई। फिर कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना दीदी? उसने कहा, पगली, लड़कियां शादी के बाद घर छोड़कर चली जाती हैं। ना जाने क्यों इस बात से मुझे दुख पहुंचा। मैं रोने लगी। उसने कहा, रो मत, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे मिलने आ जाना। अब मेरे दिमाग में यही सवाल था, शादी क्या होता है? मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मैं अपनी दीदी से मौका मिलने पर पूछा, दीदी यह शादी क्या होता है? क्या हर इंसान को शादी करनी पड़ती है? और तुम किसी से शादी करने वाली हो? मेरी दीदी ने कहा, लड़का और लड़की आपस में शादी करते हैं और फिर वह लोग अपना घर बसाते हैं, उनके बच्चे होते हैं। शादी करना जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो शादी नहीं भी कर सकती हो। मैं सोचने लगी, मुझे अपना घर नहीं बसाना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। दीदी कही, क्या सोच रही है? मैंने कहा, दीदी मुझे शादी नहीं करना। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मेरी माँ ने कहा, बेटा ज्यादा दूर इधर उधर मत जाया कर। फिर ना जाने क्यों मुझे क्या हो गया था। मुझे बाहर जाना था। यह कोई शहर नहीं, गांव है। यहाँ पर एक अलग ही जिंदगी है। मैं यह जिंदगी जीना चाहती थी। मैंने उस नौजवान लड़के विकास से मिलना चाहती थी जिसने मेरी मदद की थी, मेरा मजाक नहीं उड़ाया था। सबकी नजर बचाकर मैं घर से फिर से भाग गई और आसपास घूमने फिरने लगी थी। कभी किसी बच्चे के पास जाती तो कभी किसी आदमी के पास। इधर उधर भटक रही थी। अचानक मेरी नजर सामने एक दुकान पर पड़ी जहां मिट्टी के ढेर सारे बर्तन थे। मैं दौड़ती हुई वहां गई और मिट्टी के बर्तन बड़ी हैरत से देख रही थी। सामने शायद मिट्टी बनाने का सामान भी मौजूद था। मैं सामने जाकर खड़ी बड़ी हैरानी भरी निगाहों से देखने लगी। तभी कोई दुकान के अंदर से बाहर निकला। मैं काफी डर गई। घबराहट से भागने वाली थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, रुको नैना, कहाँ जा रही हो? पीछे मुड़कर देखा तो विकास खड़ा था। मैंने कहा, यह दुकान तुम्हारी है क्या? उसने कहा, हाँ, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाना आता है क्या? मैंने अपना सर ना में हिलाया। कहा, मुझे नहीं आता। उसने कहा, तुम सीखना चाहोगी? यह सुनकर ही मैं खुश हो गई। विकास मुझे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना चाहता है। लोग तो मुझे कोई काम नहीं करने देते, मुझे भगा देते हैं। मैंने कहा, हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ। उसने कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ। मैं जाकर बैठ गई। वो मेरे पीछे आकर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके एक स्पर्श से ही मेरे बदन में गुदगुदी मचने लगी थी। मैं मदहोश होने लगी थी। ऐसा एहसास इससे पहले कभी ना हुआ था। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसकी सांसें मेरे गर्दन पर महसूस करने लगी। मेरी सांसें भी तेज होने लगी थी। मेरा हाथ पकड़कर वह मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगा। मैं काफी खुश हो गई थी। जैसे ही बर्तन बन जाता, खुशी से मेरा चेहरा खिल उठता। विकास उस बर्तन को अलग रख देता। मेरी खुशी को देखकर विकास ने कहा, मेरे साथ रहोगी तो
तुम्हें हर तरह का काम सिखा दूंगा। मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई थी और उसकी खुशबू लेने लगी थी। मैं जिंदगी की खुशबू लेने लगी थी। यह खुशबू विकास मेरी जिंदगी में घोल रहा था। वह मुझे कभी गन्ने के खेत में ले जाता, गन्ने काटने और छीलने सिखाता, तो कभी गांव के कुएं में ले जाता, कुएं में पानी निकालना सिखाता, तो कभी मुझे चूल्हा जलाना सिखाता, तो कभी खीर बनाना। हर चीज वह मेरे हाथ पकड़कर सिखाता, इतने प्यार से। मुझे आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया था। मुझे विकास अच्छा लगने लगा था। पहली बार मुझे कोई मेरा दोस्त मिला था। कभी कभी मजाक मजाक में मेरा कमर पकड़ लेता तो कभी मेरा पीठ थपथपा देता, कभी हाथ पकड़ कहता, यह बात किसी से मत कहना। एक दिन मैंने उससे पूछा, आखिर तुम मुझे यह बात किसी को बताने से क्यों मना करते हो? तो कहने लगा, लोग गलत समझेंगे। एक लड़का और लड़की की दोस्ती लोग गलत समझते हैं। मैंने कहा, पर लड़का और लड़की तो आपस में शादी करते हैं, वो भी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ शादी करते हैं, उन्हें तो कोई गलत नहीं कहता। इस बात से विकास हंसने लगा। कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आपस में बात करो तो गलत, लेकिन धूमधाम से शादी करो तो सही। इस जमाने का नियम बड़े ही अजीब हैं। समय बीतता गया और मेरे घर जाने का वक्त नजदीक आ गया था। तभी गांव में बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज बारिश होने लगी थी। एक दिन मैं बाहर निकल गई। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, घने बादल छाए थे। मैं सोची विकास को ढूंढती हूँ, पर न जाने क्यों विकास मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैं सोची नदी के किनारे जाकर देखती हूँ। नदी के किनारे जाते जाते तेज बारिश शुरू हो गई थी। मैं दौड़ती हुई नदी के किनारे जाने लगी थी, पर नदी का मंजर देखकर मेरा सीना जोर जोर से धड़कने लगा था। नदी में इतना पानी पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैं डर के मारे घर की ओर भागने लगी थी। तभी तेज बारिश में मेरे कदम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। बादल गरजने लगे थे और यह प्रबल देख मेरा दिल बहुत जोर से कांप रहा था। दौड़ते हुए मेरा पैर फिसल गया, मुझे जोर से चोट आई। मैं रोने लगी। मुझे तो किसी भी हाल में घर जाना था। मैं उठी और उसी हाल में चलने लगी। मुझे चोट आई थी। मैं जोर जोर से रो रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था घर तक कैसे पहुंचूं। और तभी रास्ते में मैं विकास से टकरा गई। विकास मुझे उस हाल में देखकर सर से पांव तक घूरने लगा था। मेरे गीले बदन को देख रहा था। मैं डर के मारे विकास से लिपट गई। न जाने उसे क्या हो गया। उसने कसकर मुझे अपने बाहों में भर लिया था। एक एहसास होने लगा था। विकास की आंखें भी लाल लाल होने लगी थी। वह मुझे लेकर एक पेड़ के नीचे आ गया, मुझे चूमने लगा। मैं मदहोश होने लगी। फिर भी जानने की इच्छा मेरे मन में थी। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। उसने कहा, मुझे पता है तुम बड़ी हो गई हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बड़े क्या करते हैं। मैं बहुत ही हैरत से देखने लगी। ऐसा कोई मेरे साथ कभी नहीं किया था। उसने कहा, शादी के बाद लोग क्या करते हैं तुम्हें सिखाता हूँ। विकास मुझे हर चीज सिखाता था। मुझे लगा सिखाएगा, पर मैं शादीशुदा नहीं। मेरे गीले कपड़े जिस्म से उतारने लगा। मुझमें भी नशा छाने लगा। वो भी अपने कपड़े उतारने लगा। उसके बाद मुझसे मोहब्बत करने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे अच्छा लग रहा था। डर और आनंद दोनों भाव थे। उसने कसकर पकड़ लिया। मुझे दर्द होने लगा था। मैंने कहा, विकास मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा, ऐसा होता है। उसने मुझे 3 घंटे तक अपने पास रखा। मेरे साथ जो भी किया था उससे मेरा जिस्म दुखने लगा था। उसके बाद मुझे कपड़े पहनाया। कहा, घर में यह बात किसी को मत कहना, नहीं तो लोग हमें आपस में मिलने नहीं देंगे। तुम्हें पता है ना? मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, मुझे पता है हम शादीशुदा नहीं हैं। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। विकास के साथ आज मुझे बहुत ही अलग एहसास हुआ था। मुझे दर्द भी हुआ था। मेरे कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल के किसी तरीके से घर पहुंची। मेरी माँ ने मुझे देखा तो डांटने लगी, कहने लगी, इतनी बारिश में तू कहाँ चली गई थी?
कहाँ से भीग कर आ रही है? तुझे ठंड लग जाएगी। यूं लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? फिर उसने देखा कि मुझे चोट आई है। कहा तुम गिर गई थी क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। मेरी माँ ने कहा चल मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। विकास वाली बात अपनी माँ से नहीं कहा था और कुछ दिनों में हम घर वापस आ गए थे क्योंकि हमारी छुट्टी खत्म हो गई थी। मुझे हर वक्त विकास की याद आती। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और आज मेरी माँ ऑटो में बैठी आंसू बहा रही थी। मेरी माँ घर आकर मुझसे पूछने लगी, क्या तुझे किसी लड़के ने हाथ लगाया? बताओ, गांव में तुम किसी लड़के के साथ थी? बताओ, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत हरकत किया क्या? माँ बार बार मुझसे पूछ रही थी, आंसू बहा रही थी। कहने लगी, बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे सच बताओ। माँ की हालत देखकर मैंने विकास के बारे में माँ से कह दिया कि उसने मुझे बड़ा बनाया था। मेरी माँ को तो मानो यह सुनकर चक्कर आने लगा था। मेरे घर पर बहुत ज्यादा परेशानी का माहौल था। सब मिलकर गांव वापस आ गए थे। पूरे गांव वालों के सामने विकास को बुलाया गया। उसे सारी बातें पूछी गई। गांव के लोग विकास पर इल्जाम लगा रहे थे कि वह भोली भाली मासूम बच्चियों के साथ गलत काम करता है। इससे पहले भी कई लड़कियों ने शिकायत की थी। मेरा भी फायदा उठाया था। मेरी माँ पुलिस को बुलाना चाहती थी। विकास माफी मांगने लगा। कहने लगा, मैं नैना से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पुलिस के हवाले ना करिए। मैं नैना से शादी कर लूंगा और इस गांव में बहुत खुश रखूंगा। मेरी माँ को यह फैसला मंजूर नहीं था, पर पंचायत ने भी यही फैसला सुनाया था। मेरी माँ ने मेरी शादी विकास से करवा दी और रोती हुई मुझे छोड़कर शहर चली गई। विकास मेरा ख्याल रखने लगा। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, यह मेरी ही भूल थी कि तुम इस मुसीबत में पड़ गई। पर विकास मुझे हर चीज हाथ में पकड़ पकड़ कर सिखाता, मुझे हर चीज खुलकर बताता। जो चीज मैं पहले समझ नहीं पाती थी, उसके समझाने पर समझने लगी थी। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में समझ चुकी थी, पर विकास की मोहब्बत थी कि मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। जब मुझे बच्चा हुआ तो मेरी माँ और बहनें मेरे पास आ गई, लेकिन जब मुझसे बात करने लगी तो अलग ही नैना थी। मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, तू तो बड़ी हो गई है, लगता है विकास ने तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैंने कहा, हाँ, मैं विकास की मोहब्बत में बड़ी हो गई हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।